नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ऐसी मातृशक्ति है जो संघर्षों की भाषा समझती है, संघर्ष करती है और हमेशा सबसे नीचे पायदान पे जो लोग खड़े हैं इस देश में। एक मजदूरों के लिए एक संगठन है, एक कार्यक्रम है मनरेगा। मनरेगा की सहारनपुर जिले की या शायद 3 जिलों की या सहारनपुर जनपद, नहीं, सहारनपुर सहारनपुर मंडल की हाँ। लोकपाल रही हैं। आप अपना परिचय एक बार स्वयं दें तो अच्छा रहेगा। मैं सुनीता चौधरी। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनीता चौधरी लोकपाल मनरेगा रह चुकी सहारनपुर मंडल से। तो मेरे पास 3 जिले थे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। मनरेगा को आपने देखा है बड़े नज़दीक से। जी। मनरेगा चलाने के पीछे सरकार की क्या नीयत नज़र आई आपको? क्यों चलाया गया मनरेगा? वो इसलिए चला क्योंकि जहाँ तक जो मैंने देखा है तो मुझे ये लगा कि मनरेगा को धरातल पे चलाने के लिए ये था सरकार का जो नीयत थी कि भाई जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ न जाएं, उनको गांव में ही इतना रोज़गार मिल जाए कि वो गांव में अपना पेट पाल सकें, अपने बच्चों को रोटी दे सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा घोटाला था मनरेगा में। मैंने काफ़ी जांच की। जैसे मेरे पास 3 जिले थे, तीनों जिलों में मैंने कई जांचें की। तो जांच के अंदर यह निकला कि जो प्रधान होते थे वो प्रधान अपने परिवार के ही जॉब कार्ड बना लेते थे या जान पहचान वालों के, और जो कार्य कराते थे मनरेगा में तो उसमें जैसे सुरेश के खेत से नरेश के खेत तक जो जगह है 1 किलोमीटर है या आधा किलोमीटर है, जैसे भी है, तो उसमें वो क्या करते थे कि 1 महीने तक कार्य दिखाया। भरा मिट्टी का 1 फीट के हिसाब से मिट्टी जो डलनी है तो वो खाली गड्ढे भरवाए और उसको प्लेन कराया, या कई बार तो ट्रैक्टर से भी उसमें टीलर लगवा देते थे। और उसके बाद जो अपने परिवार के लोग थे या जान पहचान वाले जो लोग थे उनके खाते में वो पैसा आ जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ मिला। कई प्रधानों के तो अगर किसी का बेटा प्रधान है तो उसने अपने बाप का भी नाम दिया हुआ है, अपनी पत्नी का नाम दिया हुआ है, भाई का नाम दिया हुआ है, बहन का नाम दिया है। और एक जगह तो मुझे ये भी मिला कि उसने अपने जीजा जी के, अपनी बहन के कई नाम दिए हुए। तो आप ये बताइए कि एक प्रधान जो गांव का जिम्मेदार व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, उसका परिवार कैसे मनरेगा का काम करेगा? और वहाँ गरीब लोग हैं वास्तव में, उनको रोज़गार चाहिए तो उनको रोज़गार नहीं दिया गया। अच्छा, लोग कहते हैं कि इसमें मजदूरी कम है। हाँ, इसमें क्या है कि मजदूरी कम है, हम भी ये चीज़ मानते हैं, हमारे सामने भी ये चीज़ें आई। तो लेकिन उसमें क्या है कि काम उनको नाप के दे दिया जाता है कि आप काम उसको 2 घंटे में करें या 10 घंटे में करें। तो जैसे अभी इन्होंने एक और अच्छा किया है कि सरकार ने, कि जैसे PWD है या सिंचाई विभाग है तो उन लोगों को भी मनरेगा के मजदूरों को काम दे दिया। तो उसमें क्या है कि नाप के दे दिया कि भाई ये 10 मीटर है, सफाई करनी है आपको या कुछ खोदना है, वो सड़क के किनारे में सफाई करनी है, नहर की सफाई करनी है या रबझाओं की सफाई करनी है, जैसे भी है। तो ये बहुत अच्छा किया सरकार ने। सरकार का तो मतलब था ये कि भाई गरीब लोगों को रोज़गार मिले, लेकिन जो वहाँ जिम्मेदार व्यक्ति थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी की और उन लोगों तक वो वास्तव में योजनाएं नहीं पहुँच पाई जो पहुँचनी थी। इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं भी हैं जो मनरेगा के मजदूरों को नहीं पता। तो इसमें क्या है कि जैसे मनरेगा का मजदूर है तो अगर वो 1 साल के अंदर, जैसे 100 साल का उनको यूपी में 100 साल का कार्य दिया जाता था, 100 दिन का कार्य दिया जाता था, तो उसमें अगर वो 90 दिन भी कर लेते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होता था। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको एक सौर ऊर्जा और एक बैटरी, एक पंखा और एक लाइट उनको मिलती थी। और अगर कोई महिला मजदूर है हमारी मनरेगा से संबंधित, तो अगर वो बच्चे को जन्म देती है, अगर बेटा है तो उसको 12,000 रुपये, और अगर बेटी को जन्म देती है तो 15,000 रुपये। और वो 2 बच्चों के लिए सुविधा गवर्नमेंट ने की हुई थी, सरकार ने हमारी, कि जब वो बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको 1 KG से लेकर 5वीं तक 100 रुपये से 5,000 तक उनको छात्रवृत्ति थी। अगर वो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनको हॉस्टल की सुविधा भी फ्री थी, और आगे अगर वो और भी पढ़ना चाहते हैं तो उनको 22,000 तक की छात्रवृत्ति थी। तो गरीब आदमी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और गरीब आदमी का मकान अगर कच्ची मिट्टी से बना हुआ है
तो उसको 1,27,000 रुपये वो गरीब आदमी को भी देते थे मकान बनाने के लिए। और अगर वो काम कर रहा है और बाय द वे एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी उसके साथ घटना घट जाती है, तो उसमें जो है उसको उसका अंत्येष्टि तक का भी उसको पैसा मिलता था। लेकिन उन लोगों को ऐसी बहुत सारी सुविधाएं थी, बेटियों की शादियों के लिए भी उनको 55-55 हज़ार रुपये 2 बेटियों की शादी के लिए मिलता था। लेकिन वहाँ मैंने ये देखा कि किसी भी जॉब कार्ड धारक को ये पता ही नहीं है कि ये सुविधा उन लोगों के लिए है। और ये जो सुविधाएं हैं जी। ये एससी के लिए है, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, या फिर चाहे गरीब कोई भी हो? ये कोई भी जॉब कार्ड धारक अगर है, क्योंकि जॉब कार्ड धारक ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनको काम की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उन लोगों को भी सुविधा थी। और अगर जब हम उनको बताते थे, जैसे हम कहीं जांच करने जाते थे और वो लोग वहाँ इकट्ठा होते थे, जब हम उनको बताते थे तो सचिव हमको ये बोलते थे कि मैडम ये मत बताइए, क्योंकि ये फिर हमको नहीं जीने देते। तो ये चीज़ सही, क्या उसमें कहीं बजट की कमी रहती है? जो बजट बहुत है, कर्मचारी देना नहीं चाहते। अनलिमिटेड बजट है। उसमें ये कहा हुआ है सरकार ने कि आप अगर जितना मर्जी काम कराएं, आप काम नहीं, जैसे 2 लड़कियों की शादी में 55 हज़ार रुपये देने हाँ हैं, जी। बच्चा पैदा होने पे पैसा मिलना है, जी। तो कहीं से बजट की कमी तो नहीं कि नहीं, कर्मचारी इसलिए बचते होंगे हमने फार्म भर के भेज दिया और बजट ना मिले? बजट की कोई कमी नहीं थी, बजट तो अनलिमिटेड है मनरेगा के अंदर। लेकिन वो लोग काम मतलब कि भाई वो सिरदर्दी ना उनकी बढ़े कि वो लोग वहाँ ना जाएं, उनसे बात ना करें, उनको उसका फार्म ना भरवाना पड़े, कार्य ना करना पड़े, बार बार उनको टोके ना, इसलिए वो मना करते थे। तो मुझे भी ये कहते हैं कि मैंने उनको ज़्यादा जानकारी मत दीजिए। तो आपको क्या महसूस हुआ, जो सचिव हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं भ्रष्टाचार के, या प्रधान, या दोनों? इसमें जो है, अब हमारे सहारनपुर में तो रोजगार सेवक भी हैं और शामली में और मुजफ्फरनगर में मैट रखे हुए हैं। तो उसमें या ठेकेदारी, मुजफ्फरनगर में तो ज़्यादा काम ठेकेदारी से चलता था कि जैसे मान लीजिए मनरेगा में कई गांव के ऊपर एक ठेकेदार बना लिया कि भाई आप जो है उस गांव का मतलब उस गांव में कार्य कराना मनरेगा का, तो उनके पास कुछ लिमिटेड मजदूर होते थे, मतलब 10-20 जो भी थे। तो किसी भी गांव में अगर काम हुआ तो उस गांव के लोगों को ना जोड़ के उन लोगों से ही काम करा लिया जाता था। तो उन जो उस गांव के लोग थे, गरीब आदमी, उनको काम नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको काम दिया जाना चाहिए क्योंकि उस गांव का हक बनता है, वो उस गांव के मजदूर लोग हैं। तो ऐसे कई गांव मेरे सामने आए, उन मजदूरों ने बेचारों ने बहुत मतलब इस तरह की शिकायतें की और मैंने जांच कर उनको काम भी दिलवाया। जैसे आपने मनरेगा को बहुत नज़दीक से जाना समझा, ऐसी क्या समस्याएं हैं जो मनरेगा में आती हैं तो वो दूर हो सकती हैं शॉर्ट लेवल, नीचे के लेवल पे? उसमें ये है कि वास्तव में जो गरीब लोग हैं, जो जॉब कार्ड के लायक हैं, उनका जॉब कार्ड बनना चाहिए। और बल्कि सहारनपुर के जो डीएम साहब हैं खिलेश जी, उन्होंने तो मेरा इतना अच्छा मतलब सम्मान किया इन बात में, जब उनके सामने मैंने ये बात रखी। 10,000 कार्ड उन्होंने जॉब कार्ड 15 दिन के अंदर छपवा के हर ब्लॉकों में भेज दिए। और उसके बाद ये कहा गया, मैंने उनको कहा कि उनको काम भी मिलना ज़रूरी है, तो उन्होंने ये भी आदेश कर दिया सब वीडियोज़ को कि 1 महीने के अंदर जो भी काम आपसे मांगता है और उसके पास जॉब कार्ड नहीं है तो आप उसकी स्लिप काट के दिए उसको काम दीजिए। तो ऐसे काम भी वहाँ मिले हैं। तो इसलिए जो है, जो वास्तव में गरीब लोग हैं उन लोगों को उनका लाभ मिलना चाहिए। और जब हम लोग जागरूक होंगे और उन लोगों को बताएंगे तो तब हमारा समाज जो है, जो जॉब कार्ड धारक का जो गरीब तबका है, वो गांव को छोड़कर शहर की तरफ नहीं जाएगा। इतना काम मनरेगा के अंदर है। आप मनरेगा में लोग पाल रही हैं, आपके सामने कौन सी परेशानी आई? मेरे सामने ज़्यादातर प्रधानों की परेशानी आई। राजनीति करते थे? राजनीति करते थे और मुझे कहीं ने तो ये भी कहा कि मैडम हमारे गांव में हमारे से बिना पूछ के कोई अधिकारी नहीं आ सकता, बिना पूछे, तो आप हमारे गांव की जांच ना करें। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगे जी हमारे बिना ये के कोई आ ही नहीं सकता। तो वहाँ क्या है कि वो एक ने तो मुझे ये भी कहा जी मैंने 18 मर्डर किए हुए मैडम। अच्छा। हाँ, 18 मर्डर किए हुए, 1.25 करोड़ में मेरा मामला निपटा था और देखो मेरी गोलियां भी लगी हुई हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपका कहने का मकसद क्या है? उन्होंने कहा नहीं मैं तो वैसे ही आपके सामने ऐसी बात कर रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं प्रधान जी, जांच होगी और जांच निष्पक्ष होगी, जो मुझे मिलेगा वो लिखा जाएगा। तो इस तरह से भी कई प्रधानों ने वहाँ कहा। मतलब मूल समस्या राजनीतिक दबाव, हाँ जी, या कुछ मजदूरों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से भी समस्याएं आई? नहीं मजदूर, उसमें क्या है कि मजदूर तो काम चाहता था। नहीं, कहीं कहीं कहते हैं मजदूर भी ऐसा करता है कि अपना जॉब कार्ड दे देता है, 50-50 कर लेता है, ऐसा भी सामने आया? ऐसा वहाँ है जहाँ वो अपने मतलब जो जान पहचान वाले ठीक परिवार से लोग हैं वो काम करने क्यों जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है सुविधाएं।
क्योंकि कई जगह मैंने ये भी देखा कि जॉब कार्ड बना हुआ है और उसके घर में गाड़ी भी खड़ी हुई है, अच्छा लेंटर का मकान है और सारी सुविधा उसके पास है, तो वो व्यक्ति क्यों जाएगा? वो तो फिर 50-50 करेगा। तो कई जगह प्रधानों ने ये भी किया हुआ था कि अपने लोगों के खाते में पैसा आ गया और उन्हें 100-200 रुपये दिए और वो पैसा निकलवा कर अपनी जेब में डाल लिया। और कुछ जगह तो ये भी हुआ कि 2-3 साल पहले मर चुका व्यक्ति और उसके खाते में पैसा आ रहा है और निकल रहा है। तो इतनी बड़ी धांधलेबाजी। और अब ये देखिए कि सचिव और रोजगार सेवक कहाँ से हो रहे हैं कि मरे हुए व्यक्ति का पैसा आ रहा है और निकल रहा है। तो ऐसे केस भी मेरे सामने आए और वो भी हमने पकड़े। आप बतौर लोकपाल, आपका सफल कार्यक्रम रहा, आप क्या संदेश देना चाहेंगी मजदूरों को, जो लोग मनरेगा से जुड़े हुए मजदूर हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? मुझे तो मज़दूरों से यही कहना है कि अपनी जितनी आप जो हैं, आप सभी के पास मोबाइल है, आप जो है इसमें जाइए, यूट्यूब पर जाइए और अपने विभाग की मनरेगा से संबंधित सारी जानकारी आप लीजिए कि इसमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, कैसे हमारा जॉब कार्ड बनेगा और कैसे हमें कार्य मिलेंगे। तो ये सारी जानकारी हर जॉब कार्ड धारक को होनी चाहिए ताकि वो अपने सारे अधिकार पा सकें। चलिए, आप सुनीता चौधरी जी थी, आपने अपनी मनरेगा की जो समस्याएं आई इनके सामने जो सुझाव उनके थे वो दिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी लगे तो शेयर भी करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे ज़रूर करें ताकि हम आपके सामने अच्छी जानकारियाँ और भी